खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो है नीतीश कुमार से जुड़ी हुई। नीतीश कुमार की सांसदों के साथ बैठक से ये जुड़ी खबर है। दिल्ली में जेडीयू सांसदों की बैठक और कई अहम मुद्दों पर सांसदों के साथ मंथन। शपथ ग्रहण तक दिल्ली में ही नीतीश कुमार रहने वाले हैं, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि शपथ ग्रहण तक नीतीश कुमार दिल्ली में ही रहेंगे। ऐसे में वो अपने सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे, कई अहम मुद्दों को लेकर विचार मंथन करेंगे। किस सांसद की भूमिका मंत्रिमंडल में क्या होगी, क्योंकि इस बार ये तो लिखित में दिया जा सकता है कि अगर एनडीए सरकार बनती है तो जेडीयू और टीडीपी से केंद्रीय मंत्री स्तर के, यूनियन मिनिस्टर स्तर के कई मंत्री निकलकर आएंगे। भले से 12 सांसद जेडीयू के हों, 16 सांसद टीडीपी के हों, लेकिन उसमें से जैसा कि कल अभी बता रहे थे निजाम थोड़ी देर पहले कि कल ये तो तय हुआ है कि 3-3 मंत्री तो कम से कम बनाए ही जाएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी निजाम लगातार जुड़े हुए हैं। निजाम, आप जेडीयू के जिस फॉर्मूले की बात कर रहे थे कि कम से कम 3 मंत्री तो बनाए जाएं, 4 सांसदों पर 1 मंत्री, क्या यही फॉर्मूला टीडीपी पर, क्या यही फॉर्मूला बाकी दलों पर भी लागू होगा? क्योंकि बाकी दल इससे थोड़ी सी ज्यादा डिमांड रख रहे हैं। बेशक देखिए कि आज की तारीख में जिस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आपने सही कहा कि एकनाथ शिंदे, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी को बेशक इस बार जो नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में, और जिस तरह से राजस्थान के चूंकि अलग मामला आ जाता है, यहाँ किसी के साथ उसका गठबंधन नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और साथ ही कहें तो एनसीपी जो नहीं बनी, कह सकते हैं कि अजीत पवार वाले गुट में, तो उनको सिर्फ 1 सीट हाथ लगी और दूसरी तरफ शिंदे की जो स्थिति है वो सबके सामने है। तो अब वो मोल भाव करने की स्थिति में बहुत कम है, यानी कि पहले वाली जो स्थिति थी वो अब नहीं रही है कि वो अपना इतना दबाव बना सके। दूसरी तरफ जो रिजल्ट अभी आया है लोकसभा का, उसको अगर रिजल्ट अगर मजबूत रहा विपक्ष, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में फिर से एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना सवालों के घेरे में आ जाएगा। ऐसे में अभी एकनाथ शिंदे का पूरा ध्यान यही रहेगा कि किसी भी तरीके से बीजेपी का सपोर्ट लेके फिर से वो सरकार बनाए। इसलिए इस स्थिति में आज की तारीख में एकनाथ शिंदे नहीं है कि वो नीतीश कुमार और टीडीपी जैसे चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की तरह ज्यादा कोई भी सरकार पे दबाव या उनके अपनी डिमांड कर सके, क्योंकि एकनाथ शिंदे को अभी अपनी जो जमीन है वो बचाना जरूरी होगा। कि जिस तरीके से जनता ने जो मैंडेट दिया है इस बार, जो असली और कहा जा रहा था कि असली शिवसेना कौन है, भले ही देखिए चुनाव आयोग से जो है असली शिवसेना का जो टैग है और जो उसका चुनाव चिन्ह है वो जरूर से एकनाथ शिंदे के पास चला गया। दूसरी तरफ जो अगर बात करें शरद पवार की जो पार्टी एनसीपी, उसका जो अगर मुख्य अगर कहें प्रतीक जो है वो भले ही जो है अजीत पवार के पास चला गया हो, लेकिन जनता ने जिस तरीके से मैंडेट अब दिया है तो ये पता चल गया कि असली शिवसेना और असली एनसीपी अभी भी उद्धव गुट के उद्धव ठाकरे के पास, और दूसरी तरफ एनसीपी जो है शरद पवार के पास है। जी, इन्होंने अपने जमीन को मजबूत करके दिखा दिया इस चुनाव में। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव बेहद मुश्किल हो जाएगा महाराष्ट्र के लिए, और इसके लिए जरूर बीजेपी ये कर सकती है कि वहां कुछ मंत्री बना जा सकते हैं ताकि वहां जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण सभी तरह को मजबूत बना के उसको उभारने की कोशिश करे, क्योंकि अब उनका टारगेट अगले कुछ महीनों में निजाम आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा, क्योंकि नीतीश को लेकर बात हो रही थी कि नीतीश अभी शपथ ग्रहण तक दिल्ली में बने रह सकते हैं।